नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा वर्ल्ड। अक्टूबर का महीना मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ग्रह गोचरी अवस्था मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए कैसी रहने वाली है। तो जो भी मकर राशि वाले लोग हैं तो उनके लिए ये अक्टूबर का महीना औसत से थोड़े से बेहतर परिणाम आपको देने वाला है, क्योंकि इस महीने सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर तक तो आपके भाग्य भाव में ही रहेगा। सूर्य के द्वारा जब भी भाग्य भाव में सूर्य होते हैं तो इन जनरल अच्छे ही रिजल्ट्स मिलते हैं। वहीं 17 अक्टूबर के बाद सूर्य आपके दशम भाव यानी कार्य भाव में जाएंगे, तो ये बहुत अनुकूल स्थिति आप लोगों के लिए रहने वाली है। वर्क प्लेस पे विशेषकर सीनियर्स के द्वारा आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है। वहीं पे मंगल का गोचर 27 अक्टूबर तक तो ठीक रहेगा, उसके बाद और ज्यादा अच्छा यानी मंथ एंड में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। वहीं बुध का गोचर ज्यादातर समय आपको अनुकूल परिणाम देगा, यानी पूरे ही महीने आपको फेवरेबल रिजल्ट्स दे सकता है। वहीं बृहस्पति का गोचर भी महीने भर अच्छे ही परिणाम देगा। हालांकि बृहस्पति दो पार्ट में आपको देगा, फर्स्ट एंड सेकेंड में अलग अलग देगा, लेकिन दोनों भी अच्छे रिजल्ट देगा। वहीं शुक्र का गोचर 9 अक्टूबर तक तो अष्टम में रहेगा और राहु और केतु के प्रभाव में रहेगा, तो मिले जुले परिणाम देगा। लेकिन 9 अक्टूबर के बाद शुक्र भाग्य भाव में आ जाएंगे और भाग्य भाव में शुक्र हमेशा अच्छे परिणाम देता है। वहीं पे शनि का गोचर भी अपने लेवल पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। राहु और केतु का जो गोचर है अच्छे प्रभाव भी नहीं देगा तो बुरे भी नहीं देगा। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। तो आपके जो कैरियर भाव के जो स्वामी है इस महीने की 9 तारीख तक तो आपके 8वें भाव में रहेंगे, तो कार्य क्षेत्र में कुछ लिटिल बिट इश्यूज हो सकते हैं और विशेषकर अगर आपका कोई बॉस फीमेल है तो प्रॉब्लम आपको ज्यादा हो सकती है। लेकिन फिर भी स्ट्रगल के बाद आपके सारे कार्य पूरे होंगे। 9 अक्टूबर के बाद शुक्र भाग्य भाव में रहेंगे, तो शुक्र का भाग्य भाव में होना अनुकूल माना जाता है। हालांकि नीच के होंगे लेकिन फिर भी आपको अनुकूल रिजल्ट जरूर मिलेंगे। किसी नए काम में निवेश में आप कुछ न कुछ नया करने ही वाले हैं। इस समय जॉब में भी भले ही छोटी मोटी ऑब्स्टिकल एंड हर्डल्स आएगी, लेकिन एंड ऑफ द डे वो सारे सॉर्ट आउट होने वाले हैं। लेकिन इस महीने एक सजेशन जरूर रहेगा कि किसी भी प्रकार के बदलाव से बचें। जैसे कि कोई लोग प्रोफाइल बदलते हैं, जॉब बदलते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको इस महीने में नहीं करना चाहिए, उसको थोड़ा सा आगे की पोस्टपोन करना चाहिए। वहीं पे व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से बुध आपको अच्छा सपोर्ट देंगे। पूरे ही महीने अच्छा ही आपके लिए काम करने वाले हैं। हालांकि अगर कंपेयर करें तो महीने का जो सेकेंड हाफ होगा वो बिजनेस वाले लोगों के लिए भी और जॉब वाले लोगों के लिए भी, दोनों के लिए ही ज्यादा फेवरेबल रहने वाला है, क्योंकि उस समय में ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक स्थिति के इसमें अगर हम देखते हैं मकर राशि वाले सभी लोगों के, तो लाभ भाव के स्वामी मंगल की स्थिति अच्छी ही रहने वाली है 27 अक्टूबर तक। दशम भाव में मंगल का गोचर ज्यादा एनर्जी और ज्यादा आपको उत्साह देने वाला है। वहीं धन भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने अच्छी है। हालांकि महीने के पहले हिस्से में धन भाव के जो कारक बृहस्पति धन भाव को देखेंगे तो बहुत अच्छी स्थितियां रहेगी। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में धन भाव के कारक बृहस्पति धन भाव के स्वामी शनि को देखेंगे, तो आपको बचत करने में भी मदद करने वाले हैं। यानी कि इस महीने आपकी आमदनी भी ठीक रहेगी, एक्सपेंसेस भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ न कुछ बचत भी अवश्य ही कर लेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो आर्थिक दृष्टि से अच्छा ही पूरा महीना आप लोगों के लिए रहने वाला है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना मिक्स रिजल्ट ही देने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह गोचर बदलने वाले हैं। तो कुछ न कुछ कभी अच्छा कभी बुरा वाला ही चीजें आपके लिए रहने वाली है। आपके जो राशि स्वामी है शनि इस महीने वक्री रहने वाले हैं। जब भी वो वक्री होते हैं तो थोड़ा सा इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं, तो इम्यूनिटी से रिलेटेड जो जो भी इश्यूज हो सकते हैं वो सारे आप शायद फेस करें इस महीने में। हालांकि
मंथ का जो सेकेंड हाफ है वहां पे बृहस्पति बहुत अनुकूल हो जाएंगे, तो और प्रथम भाव पर दृष्टि भी रहेगी, तो क्या होगा, इसी के साथ इम्यूनिटी के जो कारक ग्रह सूर्य वो भी महीने के दूसरे हिस्से में आपके लिए ज्यादा फेवरेबल होंगे। मीन्स तब आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। अगर सपोज फर्स्ट हाफ में कुछ प्रॉब्लम भी आया, आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी हुए, तो आपको सेकेंड हाफ बहुत अच्छी रिकवरी देगा, आपको हेल्दी पूरा बना देगा। जिन लोगों को भी विशेषकर लंग्स से या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, तो उन लोगों को इस पूरे ही महीने में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और विशेषकर फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रांजिशन का फेज होगा मौसम का भी, तो आप लोगों को ज्यादा चीजें ध्यान रखनी होगी। या जिन लोगों की भी थोड़ी सी रूटीन इरेगुलर है, तो मुंह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स, पेट से रिलेटेड कोई परेशानियां आप लोगों को हो सकती है। इसके साथ ही राहु की स्थिति की वजह से कहीं ना कहीं जेनाइटल ऑर्गन्स में भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, विशेषकर महिलाओं के लिए ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा अगर कोई भी बीमारी आती है तो सिम्टम देके ही आती है, तो आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने कहा है कि फर्स्ट हाफ में अगर कोई प्रॉब्लम आया भी तो सेकेंड हाफ उन सारी जो भी समस्याएं हुई है उनको सॉर्ट आउट करवा देगा। लेकिन फिर भी पूरे महीने का ट्रेंड यही रखना चाहिए कि आप जितना ज्यादा डिसिप्लिन्ड लाइफ फॉलो करते हैं, अच्छा खाना पीना करते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं, योगा, जिम, वॉक, ये सब करते हैं, तो सच आप सब लोगों को कोई प्रॉब्लम पूरे ही महीने नहीं रहने वाला है। सूर्य भले ही दिग्बली रहे, लेकिन नीच अवस्था में हो जाते हैं तो कई बार लापरवाही हम ही कर लेते हैं और हम कुछ न कुछ अपने लिए ही समस्या खड़ी कर लेते हैं। वही बृहस्पति किसी न किसी तरह से आप जैसे एक होता है ना सिक्स सेंस, उसको ही अवेयर कर देंगे, और जो आपका जो हेल्थ वाला जो है या आपके धन संबंधी मामले, कैरियर संबंधी मामले, वहां पे बहुत आपको मदद करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से फर्स्ट हाफ थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, सेकेंड हाफ वहीं पे उतना ही बढ़िया आपको रिकवरी भी देगा। अब बात करेंगे लव रिलेशनशिप की। तो इस महीने पंचम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह, जो कि प्रेम संबंधों के ही कारक हैं, वही 9 अक्टूबर तक तो आपके 8वें भाव में रहेंगे। तो 8वें भाव में शुक्र के गोचर को खराब नहीं माना जाता, लेकिन अच्छा भी नहीं माना जाता है, और वो राहु और केतु के प्रभाव में भी रहेंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, किसी भी प्रकार के दिखावे से आपको बहुत बच के चलना है। अगर आप अपने लव रिलेशनशिप को छुपा कर चलते हैं इस समय में, तो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा। प्लस कुछ बाउंड्रीज भी आपको जरूर बनाकर रखनी पड़ेगी, अन्यथा बेड नेम और फेम भी आपको मिल सकता है। वहीं पे दूसरा जो हाफ होगा वहां पे हालांकि आप बृहस्पति की वजह से आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होगी, आप उस लव लाइफ को बहुत इंजॉय भी करेंगे। मीन्स कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो लव रिलेशनशिप में जो लोग भी हैं, तो उनके लिए मकर राशि वाले सभी लोग, उनके लिए अच्छी ही समस्या, मतलब समस्या कोई नहीं आने वाली है, अच्छा ही रहने वाला है। हालांकि मंगल की 8वीं दृष्टि 27 अक्टूबर तक छोटे छोटे विवादों को बड़ा रूप दे सकती है। मीन्स आपको क्या करना है, अगर बहुत छोटी सी कोई बात होती है, कोई मनमुटाव होता है, तो आप उसको इमीडिएट सॉर्ट आउट करें। वही 9 अक्टूबर के बाद शुक्र की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन शुक्र नीच के रहेंगे। तो पूरे महीने में आपको क्या करना है, ज्यादातर अगर आप अपनी लव रिलेशनशिप को अगर बताना नहीं चाहते हैं तो आपको छुपा कर ही रखना चाहिए, तो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। अन्यथा कुछ न कुछ दूसरे लोग प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करेंगे विवाह से संबंधित बातें अगर आपकी चल रही है, तो जो सेकेंड हाफ है वो आपको ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। वहीं विवाहित लोगों के लिए भी जो मंथ का जो सेकेंड हाफ है वो ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। पहले हाफ में कुछ लिटिल बिट इश्यूज कुछ हो सकते हैं, शायद आप बिजी भी ज्यादा रह सकते हैं, तो एक दूसरे को आप समय भी कम दे सकते हैं, तो इसकी वजह से भी कुछ न कुछ तनाव या कुछ इस तरह के इश्यूज आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। अगर पारिवारिक स्थिति की बात करें, पूरे परिवार की अगर स्थिति की बात करें, तो अक्टूबर का महीना थोड़ा सा कमजोर परिणाम ही दे सकता है। हालांकि दूसरे भाव के स्वामी शनि इस महीने वक्री रहने वाले हैं, और अपने ही नक्षत्र में वो वक्री होंगे, तो दूसरे भाव पर
राहु और केतु का प्रभाव भी है, तो बहुत ट्रिकी सिचुएशंस आपके सामने कई बार आ सकती है, क्योंकि परिवारजनों से मिलना जुलना होगा और वहां पे कई बार बहुत छोटी सी बात भी बड़ा उग्र रूप ले सकती है। प्लस एडजस्टमेंट नहीं हो सकती है, कई बार लोग नीचा भी दिखा सकते हैं, इस तरह की चीजें आपकी हो सकती है वो महीने के पहले हिस्से में। हालांकि दूसरे भाव के कारक ग्रह बृहस्पति की दूसरी दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी, बृहस्पति की दृष्टि भी है दूसरे भाव पर, तो किसी न किसी तरह से क्या बृहस्पति क्या करेंगे, संतुलन बनाने का काम करेंगे कि अगर आपको बहुत क्रोध भी आया, आप कुछ बोलना भी चाहेंगे तो शायद सोचेंगे समझेंगे देन आप फिर रिएक्ट करेंगे, तो स्थितियां आपकी नियंत्रण में रहेगी। हालांकि महीने का जो सेकेंड हाफ है वहां पे ज्यादा स्थितियां मैं देखती हूँ कि बेटर रहेगी, विशेषकर पारिवारिक संबंधों को लेकर, लेकिन फिर भी आपको पूरे ही महीने संतुलन बनाकर ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ न कुछ पारिवारिक स्थितियां खराब भी हो सकती है। तो इस महीने आप सब लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि भाई बंधुओं के स्थान पे मीन्स सिबलिंग के स्थान पर भी शनि ग्रह वक्री अवस्था में बैठे हैं, और भाइयों का कारक विशेषकर छोटे भाइयों का कारक मंगल इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो क्या हो सकता है वहां पे आपको कुछ ज्यादा समस्याएं हो सकती है, तो आप लोगों को संतुलन जरूर साधना पड़ेगा अपने सभी रिश्तों में। दूसरे पक्ष में तीसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का कारक ग्रह उच्च अवस्था में रहेगा, तो ये तीसरे और लाभ भाव को भी देखेगा, तो क्या होगा महीने के दूसरे हिस्से में, अगर पहले हिस्से में अगर भाई बंधुओं के साथ कुछ आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो दूसरे में आपके बेटर हो जाएंगे। तो आप सब मकर राशि वाले लोगों को कुछ न कुछ इस महीने में उपाय अवश्य ही करने चाहिए, और आपको जो उपाय करने हैं वो ज्यादातर शनि के ही उपाय करने हैं। शनि के उपाय आई होप आप सभी लोगों को मालूम होंगे, उन्हीं उपायों को अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो गृहस्थ जीवन में और विशेषकर पारिवारिक मामलों में अगर कुछ आपके प्रॉब्लम आते भी हैं तो वो भी इमीडिएट सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा लग रहा है, तो आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।